हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। आज हम लोग माइनर 4 का बायोलॉजी डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल नीट में पूछा जाता है। एक एक कोने से एक एक पैरा से क्वेश्चन बना है। 100 क्वेश्चन है, आप लोग एनालिसिस कीजिएगा। पेपर देने के बाद पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे मेरे एक क्वेश्चन गलत हुए, किस कारण हुए, सिली मिस्टेक हुआ, कैसे हुआ, एक डायरी बनाइए। ऐसा क्वेश्चन फिर दोबारा किसी टेस्ट में या फिर किसी और एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। टेस्ट दे देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 101 से। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एथाइलिन? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर एथाइलिन के रिस्पेक्ट में? क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमने बोला था पिछले ही मेजर फर्स्ट में कि हर बार पहला क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट या इनकरेक्ट। एथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड पिट्यूल इलांगेशन डीप वाटर राइस प्लांट। तो एथाइलिन जो होता है प्रोमोट करता है। एथाइलिन का मेन काम क्या होता है? इंटरनोडल इलांगेशन होता है। जिसे राइस का प्लांट पानी के अंदर डूबा होता है, तो एथाइलिन का छिड़काव करने से इंटरनोडल इलांगेशन बढ़ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो सही है। एथाइलिन प्रोमोट्स रूट ग्रोथ। एथाइलिन प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को एंड रूट हेयर फॉर्मेशन को, दस हेल्पिंग द प्लांट्स इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस। ये भी सही है, आपका एथाइलिन का वर्क है। एथाइलिन यूज्ड इनिशिएट फ्लावरिंग, सही है। एथाइलिन का यूज किया जाता है इनिशिएट, शुरुआती की फ्लावरिंग में प्लांट के। फ्रूट सेल्फ पाइनएप्पल आल्सो इंड्यूस द फ्लावरिंग मेल फ्लावर इन कुकुम्बर। तो यहाँ पे मेल फ्लावर एंड कुकुम्बर को नहीं करता है, फीमेल फ्लावर एंड कुकुम्बर को करता है। किसको करता है? फीमेल फ्लावर एंड कुकुम्बर को करता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मेल नहीं, यहाँ पर फीमेल होना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ को पढ़ते हैं। सिंस एथाइलिन रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वन मोस्ट वाइडली पीजीआर एग्रीकल्चर। एथाइलिन मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, मतलब कृषि में। ये भी सही है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड सोर्स ऑफ एथिलीन इथेफोन। एथाइलिन का एक फॉर्म होता है, आता है मार्केट में मिलता है, इथेफोन होता है, ये भी यूज होता है। तो ये भी सही आपका है। इथेफोन हस्टेन में बढ़ाता है फ्रूट राइपनिंग, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। टोमेटोस एप्पल एस्केलेट द एब्सिशन ऑफ फ्लावर, थिनिंग करता है कॉटन को, चेरी को एंड वॉलनट को। ये भी करेक्ट है। इट प्रोमोट्स फीमेल फ्लावर कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। देखिए आ गया है, प्रोमोट किसको करता है? फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। उसके बाद इंक्रीज की यील्ड हो जाती है, मतलब पैदावार बढ़ जाती है एथिलीन का छिड़काव करने से। करेक्ट है। क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय वैरायटी पैरामीटर विच आर। तो ग्रोथ को मेजर किया जाता है वैरायटी पैरामीटर विच आर। इंक्रीज इन फ्रेश वाटर, अगर फ्रेश वाटर की बढ़ोतरी हो रही है उसको भी ग्रोथ कहेंगे। अगर ड्राई वेट की बढ़ोतरी हो जाए उसको भी ग्रोथ कहेंगे। लेंथ में ग्रोथ हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है कोई चीज, या फिर सरफेस एरिया बढ़ रही है, सबको ग्रोथ में काउंट किया जाएगा। ये देखते हैं। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ये भी ग्रोथ में काउंट किया जाएगा। इंक्रीज इन ड्राई वेट, ये भी काउंट किया जाएगा। इंक्रीज इन लेंथ
एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर सभी को ग्रोथ में काउंट किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 103, व्हाट इज ए बी सी इज गिवन फिगर। तो फिगर यहाँ पे दिया है, फिगर ज़्यादा इधर हो गया है, तो ये बीच में क्या है? ऊपर तो पहली बार श्याम भैया होंगे, श्याम भैया मतलब सू टिपिकल मेरी स्टम, और नीचे राम भैया होंगे, रू टिपिकल मेरी स्टम। बीच में क्या होगा? बीच में होगा वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ भी वेस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों क्या हो गए? वेस्कुलर कैम्बियम हो गए, वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, वेस्कुलर कैम्बियम हो गया। ए पे क्या दिया? ए पे वेस्कुलर कैम्बियम दिया है, ए वेस्कुलर कैम्बियम, ए पे शू टिपिकल मेरिस्टम गलत है, वेस्कुलर कैम्बियम सही है। और बी पे क्या दिया है? बी पे शू टिपिकल मेरिस्टम, बी पे यहाँ रूट दिया है, भी गलत है। ए पे क्या दिया है? वेस्कुलर कैम्बियम, में भी गलत है। ए पे वेस्कुलर कैम्बियम है, सही है। बी पे, बी कहाँ? शू टिपिकल मेरिस्टम, ये भी सही है। और सी पे रूट टिपिकल मेरिस्टम। आपका आंसर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 104, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ द डी डिफरेंशिएशन। तो आप पढ़ेंगे डी डिफरेंशिएशन, पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, फिर जाके डी डिफरेंशिएशन, फिर अगेन जो डिफरेंशिएट होगा उसको बोला री डिफरेंशिएशन। तो 3 प्रोसेस आप पढ़ेंगे। ये क्या पूछा गया है? डी डिफरेंशिएशन पूछा गया। यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रिगेनिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड, लूजिंग, लूजिंग नहीं, तो क्या हो जाएगा? रिगेनिंग मतलब पुनः कैपेसिटी टू डिवाइड, डिवाइड हो चुका है, फिर दोबारा से डिवाइड होने की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है, अल्टीमेटली उसको क्या बोल दिया जाता है? डी डिफरेंशिएशन। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? क्वार्क कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए, क्वार्क कैम्बियम, क्वार्क कैम्बियम, क्वार्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, या इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, या वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 105, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, नीचे जो गिवन स्टेटमेंट दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। वन सिंगल मेज सेल, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा, बहुत बच्चे आल ऑफ दी लगा दिए होंगे, लेकिन आप लोग एक एक स्टेटमेंट को इतनी बेहतर तरीके से पढ़िए कि एनसीईआरटी के एक एक पैरा को 10 बार पढ़िए, तब जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सही होंगे। आइए इसी में खेला हो गया है, देखते हैं। वन सिंगल मेज सेल रूट टिपिकल मेरिस्टम कैन गिवन राइज मोर देन 17,500, ये सही है, 17,500 सही यहाँ तक है। न्यू सेल्स पर मिनट, तो पर मिनट यहाँ पे नहीं होता, पर आवर होता है, पर आवर होता है, पर आवर मतलब पर घंटे, पर आवर, यहीं पे खेला हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। वेयर एज सेल्स वाटरमेलन, तरबूज में भी इंक्रीज करता है साइज में, सही है, साइज में इंक्रीज करता है। तो 35,000 नहीं यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 3,50,000। कितना होना चाहिए? 3,50,000 होना चाहिए। यहाँ से एक जीरो रिमूव किया गया है जानबूझ करके। देखिए ये भी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ पॉलन टू मेजर बाय टर्म्स ऑफ द लेंथ, लेंथ में सही। इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ ऑफ ड्रॉसी वेंट्रल लीफ, जो लेंथ में होता है पॉलन ट्यूब का क्या बढ़ता है? पॉलन ट्यूब में लंबाई बढ़ती है, और सरफेस एरिया मतलब लीफ में क्या बढ़ती है? मान लीजिए लीफ है, एक लीफ है, तो इसमें क्या बढ़ेगा? इसमें सरफेस एरिया बढ़ेगा, ये सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया
मान लीजिए पॉलन ट्यूब है कोई, पॉलन ट्यूब है एक, ये क्या पॉलन ट्यूब है मान लीजिए कोई, इसमें क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, ये लेंथ बढ़ेगा। तो यही यहाँ पे दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 106। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज 3 फेज होती है। मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में हमें जानना है। तो 3 फेज क्या होती है, मान लीजिए ये ऐसे है, कोई रूट है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे टिश्यू होंगे, अभी ये डेवलप हो रहे हैं, इसे बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक ये हो गया मेरिस्टेमेटिक। फिर यहाँ पे कुछ लार्ज हो जाएंगे, इसे क्या बोला जाएगा, इलांगेशन। ये इलांगेशन है, ये है इलांगेशन। फिर यहाँ पे और लॉन्ग हो जाएंगे ऐसे, इसे बोला जाएगा मैच्योरेशन। मैच्योरेशन। तो हमको किसके बारे में पूछा गया, मेरिस्टेमेटिक के बारे में पूछा गया। आइए देखते हैं मेरिस्टेमेटिक के बारे में। द कॉन्स्टेंटली डिवाइड सेल्स बोथ रूट एंड शूट एपेक्स। सही है, कॉन्स्टेंटली में एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, दोनों कांस्टेंटली रूप में बढ़ते हैं, जैसे रूट एपेक्स हो गया या शूट एपेक्स। द सेल्स दिस रीजन आर रिच प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा में मात्रा में प्रोटोप्लाज्म होता है। पॉजेज मतलब पाया जाता है स्मॉल कॉन्सिस्टेंस न्यूक्लियस। स्मॉल कॉन्सिस्टेंस मतलब ना के बराबर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी सही है। देयर सेल वॉल्स प्राइमरी नेचर थिक एंड सेलुलोजिक विद मोस्ट एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो ये किसका है, ये इलांगेशन फेज का है। इसको किसको बोलेंगे, ये मेरिस्टेमेटिक में नहीं आता है, इसको बोलेंगे आप इलांगेशन फेज में या फिर मेरिस्टेमेटिक फेज में। हम लोगों से पूछा गया है मेरिस्टेमेटिक फेज पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मेरिस्टेमेटिक फेज पूछा गया है। तो ये भी देयर सेल्स वाल प्राइमरी नेचर, प्राइमरी नेचर तो सही है। थिक एंड सेलुलोजिक भी होता है, एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। किसके रिस्पेक्ट में, मेरिस्टेमेटिक फेज के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ क्वार्क कैम्बियम। अभी हमने पीछे बताया क्वार्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। फॉर्मेशन ऑफ क्वार्क कैम्बियम एंड इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, एग्जाम्पल ऑफ द डी डिफरेंशिएशन। इसमें कोई शक की बात नहीं है। डी डिफरेंशिएशन की एग्जाम्पल क्या होता है, क्वार्क कैम्बियम या फिर इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 108, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट। तो ट्रैकेरी एलिमेंट जो पाया जाता है वो डिफरेंशिएशन में पाया जाता है। ट्रैकेरी एलिमेंट एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंशिएशन है कहीं पे, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 109, विच आर द फॉलोइंग ट्रू फॉर फेज ऑफ इलांगेशन। ये सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन फेज ऑफ इलांगेशन के बारे में अभी हमने फिगर बनाया था, मेरिस्टेमेटिक का भी, इलांगेशन का भी और मैच्योरेशन का भी। ये छोटे छोटे यहाँ पे पॉसेज न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसे बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक फेज। क्या बोला जाता है, मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक, ये हो गया मेरिस्टेमेटिक। और यहाँ पे थोड़ा और लॉन्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, इलांगेशन फेज बोला जाता है। इलांगेशन। फिर यहाँ पे और बड़े हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, इसे बोला जाता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन में।
फेज ऑफ इलांगेशन मतलब बीच वाला यहाँ पे पूछा गया, फेज ऑफ इलांगेशन में क्या होता है। द सेल्स प्रॉक्सिमल, सही है, ये प्रॉक्सिमल है, इसे क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल है, इसको डिस्टल बोलेंगे, ये डिस्टल है। द सेल्स प्रॉक्सिमल जस्ट रेस्ट, प्रॉक्सिमल इधर ही है, जस्ट अवे फ्रॉम द टिप, टिप की तरफ, प्रॉक्सिमल से जस्ट टिप की तरफ, टू द जोन रिप्रेजेंट द इलांगेशन, तो ये सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंक्रीज द वैक्यूलेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ न्यू सेल वॉल, डिपोजिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल दिस फेज, इसमें क्या होता है, इंक्रीज वैक्यूलेशन होता है, इंक्रीज इनलार्जमेंट होता है, लंबाई में वृद्धि होती है, एंड न्यू सेल का डिपोजिशन होता है, तो ये भी करेक्ट है। आगे देखते हैं, देयर सेल वॉल्स प्राइमरी इन नेचर थिन एंड सेलुलोजिक विद एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन ये वाला नहीं रहेगा, ये प्लाज्मो, अब सही हुआ, सेलुलोजिक विद एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, एक इसका फीचर है, ये मेरिस्टेमेटिक का भी हमने पीछे इसका जिक्र किया है, ये मेरिस्टेमेटिक का फीचर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है, मतलब करेक्ट पूछा गया है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 110, करेक्ट सीक्वेंस डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, तो जैसे ह्यूमन में उसकी लाइफ साइकिल होती है, वैसे प्लांट में भी लाइफ साइकिल होती है। मान लीजिए एक सीड है, कोई जर्मिनेट कर रहा है, एक सीड है कोई जर्मिनेट कर रहा है, ये जर्मिनेट कर रहा है, कोई सीड है, मान लीजिए ये कोई सीड है, ये जर्मिनेट कर रहा है, ये किस फेज में है, जर्मिनेटिंग फेज में है, इसको बोलेंगे जर्मिनेशन या जर्मिनेटिंग फेज में, जर्मिनेटिंग, जर्मिनेशन हो रहा है इसका मतलब ये जग रहा है, मतलब जर्मिनेट हो रहा है। ये क्या है, रूट एपिकल रेडिकल, सॉरी अभी कहाँ रूट एपिकल मेरिस्टम आ जाएगा, इसे बोला जाता है रेडिकल, ये क्या है, रेडिकल, ऊपर क्या है, पिलीम्यूल है, पिलीम्यूल है, ये पिलीम्यूल हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, नन्हा सा पौधा होगा, कैसा पौधा होगा, नन्हा सा पौधा होगा, ये नन्हा सा पौधा होगा, एक दो लीफ ऐसे निकलेंगी, ये नन्हा सा पौधा हो गया, कुछ रूट भी निकलेंगी। ये क्या होगा, जुनाइल फेज, जैसे हम लोगों में बोला जाता है, ह्यूमन के केस में कोई जवान होता है, युवा होता है, उसे बोला जाता है एंगेस्ट, तो प्लांट में क्या बोला, जुनाइल, जुनाइल फेज, ये किस फेज में है, जुनाइल फेज में है, जुनाइल, जुनाइल, GUVENIL, जुवेनाइलिटी या फिर जुनाइल, ये जुनाइल फेज में है। फिर क्या आएगा, फिर और थोड़ा बड़ा होगा, जब और बड़ा होगा तो फ्लावरिंग आएगी, जिससे हम लोगों में युवा अवस्था हो गया, युवा अवस्था के बाद शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह के बाद बच्चे होते हैं, ऐसे इनमें भी फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूटिंग होगी, फिर एक समय आएगा अल्टीमेटली ये इनका डेथ हो जाएगा। आइए देखते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में आ गया है प्लांट, किस में आ गया, फ्लावरिंग, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, खा पी कर ऐसे और बड़ा हो जाएगा, और लीफ आ जाएंगी, तो इसमें क्या आ जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे, ये फ्लावरिंग स्टेज में आ गया अपने, इसमें फ्लावर आ गए फ्लावरिंग स्टेज में। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है, अल्टीमेटली प्लांट का क्या होता है, डेथ हो जाता है। सब पत्ती मुरझा जाती, झड़ जाती हैं, ऐसे ऐसे, ये डेथ हो गया, डेथ।
ये डेथ हो गया, अल्टीमेटली क्या हो गया, इसकी डेथ होगी। यहाँ पे फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूटिंग होगी, यहाँ पे फ्रूट भी निकलेंगे, कुछ क्या निकलेंगे, फ्रूट भी निकलेंगे, ये फ्रूट है, फ्रूटिंग भी होगी इसमें। आइए, ये है प्लांट की लाइफ साइकिल। पहले कोई सीड है, जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेट करेगा तो एक रेडिकल निकलेगा, ऊपर की तरफ प्लूमिल निकलेगा, रेडिकल रूट बनाएगा, प्लूमिल शूट बनाएगा, रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, प्लूमिल शूट बनाएगा। फिर आगे प्लांट और डेवलपमेंट करेगा तो नन्हा सा प्लांट बनेगा, नन्हा से प्लांट बनेगा, फिर और डेवलप करेगा तो फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा, फिर उसके बाद अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यही है प्लांट की लाइफ साइकिल। पहले कहाँ से फ्रूटिंग आ जाएगी, फ्रूटिंग पहले कहाँ, जर्मिनेशन सही है, जुनाइल मतलब एडल्ट फेज में, मतलब अपनी जवानी अवस्था में आ गया, फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पहले फ्लावरिंग कहाँ पर जाएगा, पहले जुनाइल कहाँ हो जाएगा, कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, पहले जर्मिनेशन होगा, जुनाइल होगा, फिर फ्लावरिंग होगा, फिर फ्रूटिंग होगा, फिर उसके बाद अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सेकेंड आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 111। इसमें किसी लीफ का डायग्राम दिया है, उसको आपको पहचानना है। ये लीफ का डायग्राम है, तो ये लीफ का, सबसे पहले इसको आप देख के पहचान जाइए ये कैसा है, ये जुनाइल है। कैसा है, जुनाइल है। जुनाइल मतलब अभी यंग हो रहा है, जुनाइल मतलब अभी यंग हो रहा है। एक कैसा है, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, मतलब टेरेस्ट्रियल में मरुस्थल में ऐसे लीफ उसकी कट पड़ जाती है। ये एक ही लीफ है, ये 3 लीफ नहीं है, ये एक ही लीफ है, लेकिन अपने आप को ऐसी अवस्था में ढाल लिया है कि तमाम जगह से कट पीट गई है। एक किस फेज में, जुनाइल फेज में है, नन्हा पौधा भी हो रहा है, जुनाइल है। एक किस फेज में है, एक वाटर में है, वाटर हैबिटाट में, वाटर में है, किस में है, वाटर हैबिटाट में, हैबिटेट में। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। एक है टेरेस्ट्रियल, एक ही जगह वाटर नहीं है, ये जुनाइल भी नहीं है, एक ही जगह टेरेस्ट्रियल सही है, बी की जगह जुनाइल, सी की जगह वाटर हैबिटेट। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 112। Which of the following are not प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, प्लांट, एक मिनट ये थोड़ा कलर डल हो रहा है यहाँ पे, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, तीन एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है। पहला क्या है, ऑक्सीन है, ऑक्सीन है। दूसरा क्या है, जिबरलिन है, जिबरलिन है, जिबरलिन है। तीसरा क्या है, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है, काइनिन है। ठीक, ये हो गया प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हो गया। अब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में भी 2 हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जो रोकें प्लांट को किसी पार्ट या प्लांट को बढ़ने से, इनहिबिटर। कौन से 2 हैं वो, एक एथाइलिन है, एथाइलिन है। एथाइलिन को कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में जिक्र किया है प्रोमोटर की तरह भी और इनहिबिटर की तरह। और क्या है, एब्सिसिक एसिड मतलब ABA,
ये एब्सिसिक एसिड। तो ये क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। ये क्या है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इसी से निकल जाएगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं पूछा क्या गया है। नॉट प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन कौन से? ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है। ऑक्सिन है, जिबरलिन है, और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा साइटोकाइनिन। पेपर में क्या मिलेगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये भी है। हाई कौन सा नहीं? एब्सिसिक एसिड क्या है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन किसी किसी बुक में मेंशन किया गया है कि एथाइलिन को प्रोमोटर के तौर पे भी माना जाता है, इनहिबिटर के तौर पे माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको हम लोग फॉलो करके चलते हैं। तो यहाँ पे एथिलीन लिखा था, हमने साइटोकाइनिन करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 113। द सेल्स derived from root एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम कैम्बियम डिफरेंशिएट होता है एंड मैच्योर होता है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक्ट लीडिंग टू द नेचर टर्म एज द डिफरेंशिएशन। इसे क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? भले ही देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, पहले ही लाइन से लिखा गया है। पेज नंबर तो हमें क्लियर याद नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन ये पहले लाइन में लिखा गया है। डिफरेंशिएशन की डिफिनेशन है, द सेल्स डिराइव फ्रॉम द रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। कैम्बियम डिफरेंशिएट होता है, मैच्योर होता है, परफॉर्म एक ही काम स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, लीडिंग मैच्योरेशन टर्म एज द डिफरेंशिएशन। 113 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 114। इन लैग फेज ऑफ ग्रोथ, ये मान लीजिए ग्राफ है कोई, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। 3 फेज पाया जाता है। कितने फेज पाया जाता है? 3 फेज पाया जाता है। मान लीजिए कोई है ग्राफ है, तो यहाँ पे ग्रोथ ऐसे होती है, ये लैग फेज हो गई, फिर लॉग फेज हो गई, अल्टीमेटली स्टेशनरी फेज हो जाएगी। तो आइए इसको देखते हैं, ये कौन सा फेज हो जाएगा? ये लैग फेज हो जाएगा, लैग फेज। और ये इतना जो फेज है, ये जो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसे लॉग फेज बोला जाता है। क्या? लॉग फेज या फिर और एक्सपोनेंशियल फेज बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फेज बोला जाता है। और एक क्या है? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। तो इसमें पूछा क्या गया है? लैग फेज ग्रोथ। लैग फेज ग्रोथ कैसी होगी? तो लैग फेज में क्या होता है? यहाँ से होती ग्रोथ, बस बहुत कम ग्रोथ होती है। मान लीजिए इतनी ग्रोथ हुई, कितनी ग्रोथ हुई? इतनी। स्लोएस्ट ग्रोथ होती है। अगर पूछा जाए फास्टेस्ट ग्रोथ किस में होती है? लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। अगर पूछा जाए किसी में ग्रोथ जो है रुक गई है, मतलब स्टॉप हो गई है, एक स्टेशनरी फेज में आ गई है, ना तो बढ़ रही ना तो घट रही है, एक कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, तो क्या हो जाएगा? स्टेशनरी ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लोएस्ट ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? स्लोएस्ट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115। विच 3 डिफरेंट काइंड्स इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स कौन कौन से? एक एब्सिसिक एसिड, एक एथिलीन, फाउंड इन द मिड 1960। इनहिबिटर ए तो पहली बात होता नहीं है, इनहिबिटर बी होता है, एब्सिशन सेकेंड डॉर्मेन होता है, यही सही हो जाएगा। इनहिबिटर बी होता है और एब्सिशन सेकेंड बी होता है, थर्ड होता नहीं है, थर्ड होता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकेंड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 116।
ये सेक्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेल्स इन वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब एक तरबूज की सेल्स है, मे बी इंक्रीज इन साइज। कैसी होती है? इंक्रीज इन साइज होती है। ये 6 नहीं रहेगा यहाँ पे। बाई अप टू 3,50,000 टाइम्स। तो ये सही है। कैसी है? सही है। वाटरमेलन का जो सेल होता है मतलब साइज होता है, वो अपने साइज में बढ़ता है 3,50,000 गुना। क्या बढ़ रही है? साइज बढ़ रही है। इंक्रीज द साइज बढ़ रही है। आइए रीजन को पढ़ते हैं। ग्रोथ एक्सप्रेस इंक्रीज सेल नंबर। तो यहाँ पे नंबर थोड़ा ना बढ़ रहा है भैया, यहाँ साइज बढ़ रही है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। अगर कोई समझदार स्टूडेंट रहेगा तो असर्शन को ही पढ़ के उससे रिलेट करके रीजन को इनकरेक्ट कर सकता है। आइए देखते हैं। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 117। विच ऑफ द फॉलोइंग N6 परफ्यूरिल ये किस में होता है? काइटिन में होता है। किस में होता है? काइटिन में होता है। अब्बा क्या होता है? टर्पिनॉइड्स होते हैं। ये जिबरेलिक एसिड क्या होता है? टर्पीन होता है, टर्पीन। ठीक। इंडोल एस्टिक, ये क्या? इंडोल एस्टिक एसिड मतलब ऑक्सीजन। ये क्या? इंडोल कंपाउंड होता है, इंडोल कंपाउंड होता है। और अब्बा क्या होता है? कैरोटिनॉइड्स मतलब डेरिवेटिव्स कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 118। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है? क्या पूछा गया? रॉन्ग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय FW फ्रॉम टिप ऑफ कॉलेप्टाइल और सीडलिंग। तो ये सही है। द बकनी है फुल्ली सीडलिंग। डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग सही है। ये सही है। कॉइड बाय द स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस सही है। फंगस का नाम क्या है? जिबेरेला फ्यूजीकुराई। ई कुरुसावा रिपोर्टेड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अनएफेक्टेड राइस सीडलिंग व्हेन दे वेयर अटैच्ड द फंगस जिबेरेला फ्यूजीकुराई। ये भी सही है। थर्ड वाला भी सही। फोर्थ में देखते हैं क्या है। Skog and Miller identified crystallize the cytokinase promoting the inactive substance. Inactive substance. Skog and Miller identified crystallize the cytokinase promoting inactive substance. They are the term as the kinetin. तो यहाँ इनएक्टिव नहीं, यहाँ पे जो एक्टिव सबस्टेंस था उसको काइटिन बोला गया था। तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 119। ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। किससे किया गया था आइसोलेटेड? आइसोलेटेड तो उससे भी किया गया, FW ने ओएट सीडलिंग से किया है, लेकिन इसमें लिखा गया है ऑक्सीजन वाज फर्स्ट, सबसे पहले आइसोलेटेड कहाँ से किया गया था? ह्यूमन यूरिन से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 120। द नेम ऑफ ऑक्सीजन अप्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। तो इसमें कौन से केमिकल्स होता है? केमिकल्स होता है इसमें इंडोल 3 स्टेक एसिड या फिर इंडोल 3 बिस्ट्रिक एसिड, IBA 2 होता है, जिसे बोला जाता है नेचुरल ऑक्सीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 6 नहीं होगा, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड नहीं होगा, इंडोल 3 ब्यूट्रिक नहीं, सिर्फ ब्यूट्रिक एसिड होगा, इंडोल 6 ब्यूट्रिक एसिड नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121। हु क्लाइमेटिक फैक्टर विच अफेक्ट ग्रोथ। टू क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, अफेक्ट करता है ग्रोथ को। क्या क्या करता है? लाइट तो करता ही, ये करता है,
लाइट तो करता ही करता है, और क्या करता है, टेम्परेचर करता है, वाटर करता है एंड ऑक्सीजन करता है। लाइट तो करता ही करता है, वाटर करता है, वाटर एंड ऑक्सीजन ये करते हैं। आइए देखते हैं, लाइट करता है लेकिन विंड नहीं करता है, रेन ये नहीं करता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी नहीं करता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 122, प्लांट ग्रोथ हार्मोन एक्सट्रैक्टेड मतलब निकाला गया था फ्रॉम फंगस एंड द फिश। कोई प्लांट ग्रोथ हार्मोन है एक्सट्रैक्टेड फंगस से, कोई फंगस से निकाला गया है, एंड दूसरा जो है फिश से निकाला गया। फिश के हेयरिंग स्पर्म के उसके स्पर्म को आइटोकुलेट करके काइटिन निकाला गया था, साइटोकाइनिन। आइए देखते हैं, फंगस से क्या निकाला, जिबेरेलिन निकाला गया था, सही है, लेकिन G18 नहीं निकाला गया था, एथालिन नहीं निकाला गया था, ऑक्सीजन नहीं निकाला गया था, जिबेरेलिन एंड काइटिन निकाला गया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 123 की तरफ, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। अच्छा सही है, क्वेश्चन सही है। ऑक्सीजन है कोई जो प्लांट से नहीं निकाला जाता, मतलब नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है, वो सिंथेटिक ऑक्सीजन है। तो इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटिक एसिड जो कि ऑक्सीजन से निकाले जाते हैं। कि क्या पूछा गया, नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नेथलीन एस्टिक एसिड नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 124, सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल ऑक्सीजन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में भी यूज किया जाता है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 125, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आइए देखते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू है। दे हेल्प प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप ईयरली स्टेज बट प्रोमोट एब्सिशन इन ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, मान लीजिए लीफ है कोई, ये लीफ है, ये कोई लीफ है, मान लीजिए लीफ है, ये स्टेम से लगी है, मान लीजिए लीफ है गिरने की अवस्था में है, तो ऑक्सीजन जाके यहाँ पे जमा हो जाती है, ये मजबूत हो जाती है। तो वही बात लिखा, दे हेल्प प्रिवेंट मीन्स रोकना, फ्रूट एंड लीफ को ड्रॉप में गिरने से, एट ईयरली स्टेज मतलब जल्दी, प्रोमोट करता है एब्सिशन को फोल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। तो ये सही लिखा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है ऑक्सीजन क्या करता है, लीफ एंड फ्रूट को ईयरली स्टेज मतलब जल्दी गिरने से बचाता है। और वही साइटोकाइनिन इतना कमीनी होती है, इतनी कमीनी वो हार्मोन है को, या तो बूढ़ी पत्ती हो या जवान पत्ती हो, दोनों को गिरा देती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, साइटोकाइनिन ले जाकर अपने प्लांट के ऊपर छिड़क दीजिए तो तुरंत का तुरंत पूरी पत्ती गिर जाएगी। और ऑक्सीजन क्या करता है, मान लीजिए जो गर्मियों के सीजन में मैंगो में जो उसका फ्लावरिंग होता है तो ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका फूल फ्लावर नीचे ना गिर जाए, ईयरली स्टेज में उसमें फल भी हो, फिर मैच्योर भी हो, पके भी, इसीलिए ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है। तो ये सही है। ऑक्सीजन शो एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सीजन शो करता है, ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस, इट रिमूव द प्लांटेशन एंड हैज मेकिंग, ये भी सही है। ऑक्सीजन क्या करता है, टी प्लांट, क्या पूछा, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, मान लीजिए कोई
प्लांट है, इसका एपिकल डोमिनेंस कट कर दिए, तो बगल से यहाँ से ऐसे लिपिंग होने लगता है, बगल से ऐसे लिपिंग होने लगता है, इसी को बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस। किस में यूज किया जाता है? टी प्लांटेशन में। मान लीजिए कोई टी है, चाय पत्ती के बागवानी है, तो हमें क्या उसमें चाहिए? फ्रूट तो चाहिए ना उसमें, फ्लावर तो हमें चाहिए ना उसमें, हमें क्या चाहिए? उसकी पत्ती चाहिए। तो इसीलिए हम लोग उसको प्रॉपर कट करते रहते हैं। जितना आप कट करेंगे, आप लोगों ने ये भी देखा होगा किसी पार्क में अगर घूमने गए होंगे, तो घूमने सभी लोग गए होंगे, जो किनारे किनारे प्लांट लगे होते हैं वो ऐसे के वैसे बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? उसके 15 दिन महीने पे उसके ऊपर की जो होती है एपिकल मेरिस्टम, उसे कट कर दिया जाता है। कट कर दिया जाता है तो साइड में जो होती है वो लीफ निकलने लगती है, इसी को बोला जाता है हाइड मेकिंग या फिर टी प्लांटेशन। ये सही है या नहीं? मतलब नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और सिंथेटिक ऑक्सीन। सही है, ये दोनों कैसी है? सिंथेटिक ऑक्सीन है। ऑक्सीन आल्सो रिड्यूस पार्थेनोकार्पिक इन टोमेटो। तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं करता है, यहाँ पे प्रोमोट करता है। क्या करता है? प्रोमोट करता है। ऑक्सीन क्या करता है? पार्थेनोकार्पिक को प्रोमोट करता है। ये इनकरेक्ट हो गया। 2,4-D वाइडली यूज द मोनोकोटिलिडन हर्बिसाइड। तो मोनोकोटिलिडन पे नहीं यूज किया जाता है, इसे किया जाता है डाइकोटिलिडन पे किया जाता है, हर्बिसाइड के रूप में। डाइकोटिलिडन पे यूज किया जाता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 2,4-D यूज द प्रिपेयर वीट फ्यूरिलॉन बाई गॉर्डन। से सही है। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल जाइलन डिफरेंशिएशन एंड हेल्प द सेल डिवीजन। ये भी सही है। पूछा क्या गया? ट्रू पूछा गया। 1 2 3 4 5 कितना करेक्ट है? 5 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? 125 का फर्स्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 126। बकने डिजीज इन राइस प्लांट पैडी स्क्वाइड। तो बकने डिजीज क्या होता है? बकने डिजीज में फुलिश डिजीज होता है, फुलिश मतलब मूर्ख डिजीज होता है। उसमें क्या होता है? ये कुरोसावा साओ नामक जापान में एक वैज्ञानिक है, उन्होंने धान की खेती अपनी लगा रखी थी। तो एक दिन बहुत बारिश हुई और सुबह दोनों पति एंड पत्नी बाहर गए निकलकर अपनी धान की खेती को देखने कि देखे कितनी बढ़िया हुई है खेती। तो गए तो देखे उसमें कुछ ऐसे प्लांट थे, मान लीजिए ये है प्लांट, राइस का प्लांट है, ये क्या है? राइस का प्लांट है ऐसे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट थे, इतने बड़े हो गए थे कि वो ऐसे बेंड हो गए थे, लुढ़क गए थे। तो उसने उसको ये नहीं समझ में आया कुछ प्लांट इतने क्यों बड़े हो गए हैं। बड़े तो हो गए हैं लेकिन ये ऐसे झुक गए थे। तो किस कारण ये हुए थे? इसमें फंगस लग गया था। फंगस क्या लग गया था? ये डिजीज के कारण हुए थे, अपने मन से नहीं हुए थे। डिजीज के कारण इतने बड़े हो गए थे कि लुढ़क गए थे, एक दूसरे के ऊपर नुकसान पहुंचाने लगे थे फंगस की वजह से। इस फंगस का नाम क्या था? जिबेरेला फ्यूजिकोराई। उसी से ही जिबेरेलिन निकाला गया था। तो ये कुरोसावा साहब ने उसी रिपोर्टेड किया कि जिबेरेलिन नामक हार्मोन की वजह से कोई कोई प्लांट इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो आइए देखते हैं बकनी डिजीज। उसी को बकनी डिजीज बोल दिया जाता है। राइस प्लांट में देखा गया था, मतलब पैडी की खेत में, मतलब धान की खेती में। कौन दा? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड नहीं, 2,4 नहीं, जिबेरेलिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 127। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन प्रिवेंट द फ्रूट। कोई हार्मोन प्रिवेंट कर रहा है फ्रूट एंड लीफ को ड्रॉप एंड लीफ फ्रूट एंड लीफ एंड फ्रूट को। तो अभी हमने आपको बताया एक ऐसा हार्मोन है जिसे बोला नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो किससे प्राप्त होता है? ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। वो क्या करता है? उसको छिड़काव करने से प्लांट पे वो ईयरली स्टेज मतलब जल्दी फ्रूट एंड लीफ को गिरने से बचाता है। क्या है? ऑक्सीजन है। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 128। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन रिमूविंग, मतलब अलग किया जाता है एपिकल डोमिनेंस।
रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, प्रोवाइड द प्लांट लॉट, रिमूवल ऑफ एक्सिलरी बड, क्या हो जाएगा आंसर? रिमूवल ऑफ शूट टिप्स। एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है? ये क्या है? राम है। कौन से? राम भैया है। तो इसमें क्या होता है? इसी को ऐसे कट कर दिया जाता है। शूट एपिकल मेरिस्टम को ऐसे कट कर देंगे तो यहाँ से लीफ निकलने लगेगी। कहेंगे ओ इसको बढ़ना ही है, कहेंगे मेरे सर को कोई काट दिया तो इसमें जब आएगा जो खाना पानी आएगा तो बढ़ोतरी कहाँ से होगी? मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया गया तो साइड से तो लाजमी ही बढ़ेगा ही। इसीलिए इसको क्या? शूट एपिकल मेरिस्टम को रिमूव कर दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 129 मैचिंग का क्वेश्चन है। आइए मैच करवाते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कोकोनट मिल्क, ए का थर्ड हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड मतलब अब्बा, क्या हो जाएगा? एंटी जिबेरलिक, ए बी का सेकंड हो जाएगा। एथाइलिन, एथाइलिन रिस्पायरेटरी क्लाइमेट, सी का फर्स्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है? फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन, डी का फोर्थ हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 130 विच हार्मोन कैन हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है। साइटोकाइनिन जो क्या करता है? एपिकल ओवरकम जो होता है एपिकल डोमिनेंस को हेल्प करता है। विच हार्मोन कैन हेल्प करता है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 131 विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआरस मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड। हर्बिसाइड में कौन यूज किया जाता है? हर्बिसाइड में किया जाता है ऑक्सिन किया जाता है। ऑक्सिन क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 132 बढ़िया क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम देंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, रुक के आराम से पढ़ेंगे। चूज रॉन्ग, क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एब्सिसिक एसिड एज द जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड द इनहिबिटर प्लांट मेटाबॉलिज्म। सही है। अब्बा मतलब एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, रोके रहता है। क्यों सीड जर्मिनेशन को रोक रखता है? क्योंकि जब वाटर मिलता है तब ये सीड जर्मिनेशन करता है। अब्बा स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, अब्बा स्टिमुलेट करता है स्टोमेटा को क्लोज करने में। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, सही है, स्ट्रेस है। एंड आल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन, अब्बा को बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। अब्बा प्ले इंपॉर्टेंट रोल सीड डॉर्मेंसी, अब्बा जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सीड डॉर्मेंसी, सीड डेवलपमेंट, सीड मैच्योरेशन में, ये भी सही है। इट मोस्ट सिचुएशन अब्बा एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड, तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई रॉन्ग नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 133 एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द, क्या स्टिमुलेट करता है? यही करता है स्टोमेटा को क्लोज करने में। स्टेम इलंगेशन नहीं करता है, इस रूट इलंगेशन नहीं करता। स्टेम इलंगेशन कौन करता है? जिबरेलिक एसिड करता है, ठीक। लीप एक्सपेंशन ये भी नहीं करता, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 134 डॉर्मेंसी इज इंड्यूस्ड बाई, तो एक बड डॉर्मेंसी एंड फ्रूट डॉर्मेंसी दिया है लेकिन वो एथाइलिन में है, लेकिन सिर्फ अगर डॉर्मेंसी लिखा है डॉर्मेंसी इंड्यूस्ड बाई तो क्या हो जाएगा? अब्बा मतलब एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 135 हाउ मेनी वैरायटी ऑफ जिबरेलिक एसिड जिबरलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो जिबरेलिक एसिड इतना ज़्यादा खोजा गया है कि सबसे ज़्यादा जिबरेलिक एसिड है, लेकिन फर्स्ट जिबरेलिक एसिड जो है Ga3 है। सबसे पहले किसको खोजा गया था? Ga3 को खोजा गया था। अभी आगे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो मोर देन 100, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 136
डिफरेंट टाइप ऑफ जिबरलिंस रिपोर्टेड फ्रॉम द व्हाट इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फंजाई से निकाला गया था जिबरलिक एसिड, सही है। लोअर प्लांट्स, यहाँ पे लोअर प्लांट्स नहीं होना चाहिए, हायर प्लांट से निकाला गया था। कहाँ से? हायर प्लांट से निकाला गया था। तो ये सही है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 137 क्या पढ़ते हैं? द हार्मोन विच डिस्कवर्ड थ्रू द फुल्लिश, फुल्लिश मतलब मूर्ख है, सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। इंडोल थ्रीस्टिक नहीं होगा, इथाइलिन नहीं होगा, जिबरलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 138, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड जिबरलिन्स टू बी डिस्कवर्ड। अभी हमने बताया आपको, सबसे पहले जो जिबरलिक एसिड खोजा गया है उसका नाम है GA3। GA3 कहीं पे है? थर्ड ऑप्शन पे है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 139, व्हाट इज द केमिकल नेचुरल ऑफ द जिबरलिक एसिड। जिबरलिक एसिड कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग 2,4-D। 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इससे आसान क्वेश्चन अब क्या आ सकता है? बहुत बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन ज़्यादा हाई आता है, तो 2, 4, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो हाई रहेगा ही भाई। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन बन सकता है? 2,4-D अभी पीछे दिया गया था एक्सप्लेन में, एक कोई स्टेटमेंट में 2,4-D का पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 141, विच एबिलिटी जिबरलिन्स यूज्ड इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाल्क। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जिबरलिन का छिड़काव करने से, मान लीजिए कोई अंगूर लगा है, ये कोई स्टाल्क है, इस पे ऐसे ढेर सारे अंगूर लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। ये क्या है? अंगूर है, ऐसे लगे हुए हैं, ठीक। तो जिबरलिन का मान लीजिए इस पर छिड़काव कर दिए जिबरलिक एसिड का, तो क्या करेगा? ये स्टाल्क है, इसके स्टाल्क को बढ़ाएगा। स्टाल्क मीन्स डंठल, स्टाल्क को इसको बढ़ाएगा। स्टाल्क इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी हो जाएगी, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। और इसकी शेप एंड साइज में भी इम्प्रूव करेगा। जो अंगूर मतलब ग्रेप छोटे छोटे थे वो थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। और इसका स्टाल्क मान लीजिए यहाँ 50 है तो यहाँ का इतने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो आप किसको खाना पसंद करेंगे? जो बड़े बड़े अच्छे अंगूर हैं। स्टाल्क भी बड़ी हो गई, स्टाल्क भी यहाँ बड़ी हो गई। जिबरलिक एसिड का यही काम होता है, जिबरलिक एसिड का यही काम होता है। ग्रेप्स ये ग्रेप्स है। तो जिबरलिक एसिड छिड़काव करने से इसके स्टाल्क में बढ़ोतरी होती है। मान लीजिए पहले इतना बड़ा स्टाल्क था, मतलब डंठल थी, थोड़ा कम यील्ड हो रहा है, पैदावार कम हो रही थी। जिबरलिक एसिड छिड़काव करने से इसका स्टाल्क बढ़ जाएगा, डंठल बढ़ जाएगी, डंठल बढ़ जाएगा तो इसमें अंगूर की मतलब संख्या भी बढ़ जाएगी। वही काम है। एबिलिटी टू इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम को नहीं बढ़ाता है। एबिलिटी टू इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिस, उसके लेंथ ऑफ एक्सिस को बढ़ाता है। किसको? डंठल को। मेन का जिबरलिक एसिड का यही होता है इंटरनोडल इलांगेशन। लेकिन इसके जिबरलिक एसिड पे मतलब ग्रेप पे छिड़काव करने से इसका स्टाल्क बढ़ जाता है और अंगूर का शेप एंड साइज भी बढ़िया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 142, जिबरलिन्स डज नॉट चेंज विच क्वालिटी ऑफ एप्पल। तो जिबरलिन्स का काम क्या होता है? मान लीजिए एप्पल है, एप्पल पे छिड़काव करने से सेब पर उसके शेप एंड साइज में इम्प्रूव करता है। मान लीजिए कोई एप्पल है, ये सेब है, थोड़ा टेढ़ा सा ऐसे है,
तो इस पे जिबरेलिक एसिड छिड़काव करने से क्या होगा, इसकी शेप एंड साइज में भी बढ़ोतरी होगी और इसकी क्वालिटी में भी बढ़ोतरी होगी। यूँ हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा। एप्पल पहले ऐसा था, तो इस पर जिबरेलिक एसिड छिड़काव करने से इसके शेप एंड साइज में भी इम्प्रूव होगा। कुछ लॉन्ग भी हो जाएंगे, ये टेढ़ा है तो कुछ ऐसे लॉन्ग भी हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। यही पूछा गया है। जिबरेलिक डज नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज करता है, विच क्वालिटी ऑफ एप्पल, साइज ऑफ इलांगेशन भी चेंज करता है और शेप इम्प्रूवमेंट भी करता है। इसका शेप भी इम्प्रूवमेंट किया और इसका भी शेप और साइज में भी इम्प्रूवमेंट करता है। स्वीटनेस मतलब मीठे में कोई चेंज नहीं करता। ये नहीं कि जिबरेलिक एसिड छिड़कने से शेप बहुत मीठा हो जाएगा, ये नहीं करता है। बस उसके शेप एंड साइज में बदलाव करता है और शेप का इलांगेशन मतलब बढ़ोतरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143 एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वन सिंगल मेज सेल, वन सिंगल मेज मतलब मक्के की एक कोई सेल है, सिंगल है। रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिवन मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, एक घंटे में इतनी हो रही है। रीजन क्या दिया है, ग्रोथ ऑफ एक्सप्रेस इंक्रीज इन साइज, तो साइज में थोड़ा ना इंक्रीज होता है, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, सेल की साइज में नहीं होता है, नंबर में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन 143 में यहाँ नंबर में होती है। 17,500 दिया है, यहाँ भी दिया होगा। मोर देन 17,500 न्यू सेल्स, तो इसके साइज में थोड़ा, साइज में कहाँ होता है, वाटरमेलन के साइज में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे रीजन इनकरेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है। एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 144 द गिवन फिगर शोज ग्रोथ टू लीव्स ओवर द पीरियड 1 डे, एब्सोल्यूट ग्रोथ पूछा गया है, PGR RGR मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट पूछा गया है। तो थोड़ा से थ्योरेटिकल है, आइए इसको लगाते हैं थ्योरी। तो AG इक्वल टू होता है, मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल होता है। और RGR में क्या होता है, RGR मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या होता है, फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल अपान इनिशियल, अपान इनिशियल। इतना क्लियर हो गया। तो इसको निकालेंगे, ये मान लीजिए फाइनल हो गया, 10 फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया। तो इसको लीप ए का निकालेंगे पहले, ये लीप ए है, लीप ए का। तो फाइनल कितना है, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ए का निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं, AG निकाले हैं। RGR निकालेंगे, RGR निकालेंगे। RGR में क्या होता है, फाइनल, फाइनल कितना है, 10 है, यहाँ 100 भी रहेगा, 10 है माइनस 5 है अपान 5 है, फिर 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएगा, इंटू 100, ये हो जाएगा 100%, 100 है। 5 और 100, लीप ए का कितना हो गया, 5 एंड 100। अब लीप बी का निकालेंगे, लीप बी का निकालेंगे, मान लीजिए लीप बी का। AG क्या हो गया, AG फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 55 माइनस 50, 55 माइनस 50, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसका RGR निकालेंगे, RGR मतलब 55 माइनस 50 अपान 50, इतना हो गया। तो ऊपर क्या हो जाए, 5/50
इंटू 100 हो जाएगा, 5 टू 100, 2 बार 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, 10%। तो पहली लीप का हो जाएगा 5 और 100, ए लीप का 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, पहली लीप का क्या हो जाएगा, 100 भी नहीं होगा, 5 और 100, ये लीप ए का क्या हो जाएगा, 5 और 100, ये सही है। अब लीप बी का क्या हो जाएगा, इसका भी 5 और 10 आया है, ए जी तो 5 आया, दोनों का सेम है, और आर जी आर इसका आया है 10%, ये 10% है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 145, स्प्रेइंग ऑफ जिबरलिश ओवर शुगर केन इंक्रीज द यील्ड ऑफ हाउ मच। मान लिए शुगर केन है, क्या है, शुगर केन। शुगर केन में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, स्टिल्ट रूट पाई जाती है, लोअर नोड से इसके ऐसे रूट निकलती है। ये क्या है, नोड है, नोड है, नोड है, नोड है, नोड है, ये क्या लीफ है मान लीजिए ऐसे। ये जिबरली शुगर केन का एक प्लांट है, इस पे हम जिबरलिक एसिड का छिड़काव करेंगे। क्या करेंगे, गन्ने पर हम जिबरलिक एसिड का छिड़काव करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसका जो है लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी, इंटर नोड इसकी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और इसका तना जो है मोटा हो जाएगा जिबरलिक एसिड छिड़काव करने से। ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो इसमें कितनी मोर शुगर हो जाएगी, मोर शुगर हो जाएगी, इसमें ज़्यादा यील्ड होएगा। कितना होता है, 20 टन पर एकड़, 20 टन पर एकड़, इतनी बढ़ोतरी हो जाती है। मान लीजिए नॉर्मल कोई शुगर केन का प्लांट है, गन्ने का प्लांट है, तो इस पर जिबरलिक एसिड का छिड़काव करने पर 20 टन पर एकड़ बढ़ोतरी होती है। किस में होती है, यील्ड में होती है, इसकी यील्ड में 20 टन पर एकड़। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 20 टन पर एकड़। 20 किलोग्राम में नहीं होगा और 20 कुंटल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 146, द मीनिंग ऑफ ऑक्जीन। ऑक्जीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है ग्रो करना, क्या, टू ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ जिबरलिक एसिड। जिबरलिक एसिड का इफेक्ट नहीं पड़ता। स्पीड अप ऑफ द प्रोसेस मॉल्टिंग ब्रीविंग इंडस्ट्री सही है, दारू बनाने में भी यूज किया जाता है, मॉल्टिंग करने में भी जिबरलिक एसिड। स्टेम इलांगेशन ऑफ शुगर केन की स्टेम को बढ़ाने में भी यूज किया जाता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाल, अंगूर की डंठल को भी बढ़ाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बोल्टिंग ऑफ कोनीफर्स, तो बोल्टिंग कोनीफर्स में थोड़ा नहीं किया जाता, बोल्टिंग किया जाता है एक तो बीट में किया जाता है, दूसरा कैबेज मतलब पत्ता गोभी में, कैबेज, इसमें बोल्टिंग देखने को मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या कुछ अभी चाहता फॉलोइंग नॉट इफेक्ट, इसी में इफेक्ट नहीं करेगा, फोर्थ ऑप्शन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 148, इन व्हाट फ्रॉम साइटोकाइनिन वेर डिस्कवर्ड। साइटोकाइनिन डिस्कवर किया गया था काइनिटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 149, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, 2,4-D वाइडली यूज टू किल मोनोकोटिलिडन। 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड यूज किया जाता है डाइकोटिलिडन को नष्ट करने में। तो यहाँ क्या दिया, 2,4-D वाइडली यूज टू किल ऑफ मोनोकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन को नहीं डाइकोटिलिडन को किल करने में किया जाता है, डाइकोटिलिडन। तो इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। और सेकंड को पढ़ते हैं, इट नॉट इफेक्ट द मेच्योर डाइकोटिलिडन प्लांट्स।
इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट द मैच्योर डाइकोटिलिडन प्लांट, ये भी इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पीजीआरस, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हेल्प द ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एक ही करता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 151, इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब्बा मतलब एब्सिसिक एसिड इज द कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन, सही है। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज, क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब्बा स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को, सही है, स्टोमेटा को स्टिमुलेट करता है बंद होने में, द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो रीजन भी करेक्ट है, एसर्शन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी साफ साफ कर रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 152, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर सेल्फ डिले सेंसेस, एक तो ऑक्सिन करता है, दूसरा साइटोकाइनिन करता है। कितने करते हैं, 2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 153, स्टेटमेंट का क्वेश्चन, एथिलीन हेल्प्स इन इंक्रीज द रूट एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ प्लांट, सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड, एथाइलिन इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर एंड रूट ग्रोथ, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 154 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर्स मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज्ड ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी सम प्लांट्स, जिसे बोला जाता है एथाइलिन। 154 में क्या हो जाएगा, एथाइलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 155, एथाइलिन इनिशिएट जर्मिनेशन, एथाइलिन जो होता है इनिशिएट करता है जर्मिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड, मस्टर्ड नहीं, मैंगो नहीं, पीनट, पीनट में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 156, स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ऑक्सिन हेल्प इनिशिएट रूटिंग स्टेम कटिंग एप्लीकेशन वाइडली यूज द प्लांट प्रोपागेशन। तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट सेकंड, शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एंड देयर स्टेम, सही है, भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 157, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज द रैपिड इलांगेशन, कोई हार्मोन है रैपिड इलांगेशन करता है, इंटरनोड पिट्यूल, कहीं पर भी इलांगेशन का नाम दे दे इंटरनोड या नोड का, तो आप आंख मूंद कर जिबरलिक एसिड पे, सॉरी एथाइलिन पे, जिबरलिक एसिड पे है, आप चिन्ह लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे दिया डीप वाटर ऑफ राइस, जो होता राइस जो होते हैं डूबे होते हैं, किसमें डूबे होते हैं, पानी में, डीप गहरे पानी में। लीव्स एंड अपर पार्ट ऑफ द शूट रिमेन एबव वाटर। तो इसमें मान लीजिए ये कोई धान की खेती है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है कि इसमें प्लांट डूबे हुए हैं, ऐसे डूबे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, एथाइलिन का छिड़काव करने से ये जो राइस का प्लांट है वो बड़े हो जाते हैं, तो उसके इलांगेशन में बढ़ोतरी हो जाती है, तो कुछ इस तरह बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, वाटर से ऊपर आ जाते हैं, उसमें फिर बढ़िया ग्रोथ होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर एथाइलिन हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछा गया शुगर केन की इंटरनोड इलांगेशन या फिर सेब के इम्प्रूवमेंट में कौन हेल्प करता है, जिबरलिक एसिड करता है। अगर नाम ले लिया डीप वाटर में राइस के प्लांट में, तो एथाइलिन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 158, एथाइलिन इंड्यूस द फ्लावरिंग, एथाइलिन हार्मोन है जो इंड्यूस करता है फ्लावरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, फ्रूट किसमें करता है, मैंगो में, टोमेटो में एंड एप्पल में, ऑल ऑफ दीज में। मैंगो में नहीं करता है, टोमेटो में नहीं करता है, ये एप्पल में करता है।
एप्पल के फ्रूट में क्या करता है, रूट उसका शेप एंड साइज में इलांगेशन करता है। विच ऑफ द फ्लावरिंग फ्रूट, एथाइलिन इंड्यूस करता है, यहाँ इंड्यूस करता है, प्रोमोट फ्लावरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, मैंगो में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 159 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटरमिनेट, तो सही है, प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटरमिनेट होती है, डिटरमिनेट नहीं होती, इनडिटरमिनेट। मोटी मोटी हेडिंग में लिखा है एनसीईआरटी में, मेन हेडिंग में लिखा है प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट। स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम्स, मेरिस्टम्स के कारण ही प्लांट में एबिलिटी होती है बढ़ने की। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 160 इथेफोन एसिलरेट एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स लाइक, चेरी में भी करता है, वालनट में भी करता है, थिनिंग ऑफ वाल करता है, कॉटन में भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 161 हाउ डज द इथेफोन इंक्रीज द यील्ड ऑफ कुकुम्बर, तो इथेफोन का, इथेफोन एथाइलिन से एक सबस्टेंस है जिसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोला जाता है। ये फीमेल फ्लावर, कुकुम्बर के फीमेल फ्लावर को बढ़ोतरी करता है, छिड़कने पर मेल फ्लावर में कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन फीमेल फ्लावर में प्रमोट करता है। क्या है, प्रमोट फीमेल फ्लावर यील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 162 स्टेटमेंट फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही है। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक इन टोमेटो, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 163 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, सही है। डिकैपिटेशन जो होता है मतलब ऊपर की शूट एपिकल मेरिस्टम कट कर दिया जाता है तो उसके लेटरल साइड वाली स्टेम ग्रो करती है, तो सही है। डिकैपिटेशन वाइडली यूज टू टी प्लांटेशन, सही है। हाइज मेकिंग में भी यूज किया जाता है। टी प्लांटेशन में क्यों यूज किया जाता है, ऊपर की जो होती है पत्तियां उसे कट करने पे साइड की पत्तियां मतलब स्टेम निकलने लगती है, ये भी सही है। डिकैपिटेशन वाइडली यूज पे हाइज मेकिंग, ये भी सही है, हाइज मेकिंग में भी यूज किया जाता है। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक इन टोमेटो, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक इन टोमेटो सही है। रैपिड ग्रोथ एपिकल बर्ड एंड प्लेस ड्यू टू एथाइलिन, तो एथाइलिन की वजह से नहीं होती है, एथाइलिन की वजह से ये नहीं होती है। रैपिड ग्रोथ एपिकल बर्ड ये होती है ऑक्सिन की वजह से, किसकी वजह से होती है, ऑक्सिन की वजह से होती है। क्या पूछा, करेक्ट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है यहाँ पे, और अब दीज दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे एंड फोर्थ होना चाहिए, आर करेक्ट। 163 तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 164 अब मतलब एब्सिसिक एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल एक्सेप्ट सीड डेवलपमेंट में करता है इंपॉर्टेंट रोल, मैच्योरेशन में करता है, मैच्योर होने में भी, डॉर्मेंसी में भी करता है, फ्लावरिंग में नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 165 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन है, करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। ऑक्सिन हेल्प इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, सही है। एथिलीन प्रोमोट रूट ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन, सही है। और क्या इसमें, एथाइलिन प्रोमोट्स रूट हेयर फॉर्मेशन, ये भी सही है। इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, सिंथेटिक ऑक्सीन, इसे सिंथेटिक ऑक्सीन नहीं है, नेचुरल ऑक्सीन है। कैसे है, नेचुरल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब फोर्थ पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, या फोर्थ जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 166, सेल्स ऑफ वाटरमेलन में बी इंक्रीज साइज अप टू 3,50,000, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 167, विच इज इनकरेक्ट, जिबरलिन्स, इनकरेक्ट पूछा गया। जिबरलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम द फंगस एंड हायर प्लांट्स, जिबरलिन्स जो होता है रिपोर्टेड होता है फंगस एंड हायर प्लांट से, तो ये सही है। डिनोट करता है GA1, GA2, GA3, ये भी सही है। ऑल जिबरलिक एसिड और बेसिक, तो जिबरलिक एसिड के नाम में ही छुपा है एसिडिक होता है, यहाँ पे बेसिक कहाँ से आ गया। ऑल जिबरलिक एसिड कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये एसिडिक है, ये थर्ड वाला ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 168, मैचिंग का क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर कौन कौन से हैं, एक तो ऑक्सिन है, दूसरा जिबरलिन है, तीसरा साइटोकाइनिन है। इनहिबिटर कौन है, एब्सिसिक एसिड। तो ए का फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी का थर्ड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 169, क्लियर उतना दिख नहीं रहा फिगर, लेकिन तब भी हमें ए एंड बी क्लियर दिख रहा है। ए एंड बी की जगह होना क्या चाहिए आपको बताना है। ए की जगह ये क्या हो रहा है, ए की जगह होगा डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। और बी की जगह मेच्योर सेल है, वापस आ रही, जब डेथ हो रहा है तो इस क्या हो जाएगा, सेनेसेंस, सेनेसेंस मीन्स क्या होता है, बुढ़ापा आना। ए की जगह डिफरेंशिएशन, बी की जगह सेनेसेंस, कहीं पे है ए की जगह डिफरेंशिएशन, ए की जगह सेनेसेंस, ए की जगह डिफरेंशिएशन, तो बी की जगह क्लोरोसिस है, बी की जगह क्लोरोसिस, सेनेसेंस होना चाहिए। ए की जगह डिफरेंशिएशन, बी की जगह सेनेसेंस, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 170, G18, G18 का मैच क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। फ्लोरिजन, फ्लोरिजन क्या होता है, फ्लावरिंग हार्मोन एक होता है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। IBA मतलब इंडोल ब्यूट्रिक एसिड क्या हो जाएगा, सिंथेटिक ऑक्सीन है, सी का सेकंड हो जाएगा। नेप्थलीन एसिटिक एसिडी क्या हो जाएगा, नेचुरल ऑक्सीजन, ये डी का फोर्थ हो जाएगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहीं दिया है, 3 1 3 4 3 1 4 2, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड जो होता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो होता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। डी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा और सी का फोर्थ हो जाएगा, अब मैच कर जाएगा। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन है, सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे सी का फोर्थ एंड डी का 2, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 171, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको पेपर में मिलेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू एबिलिटी मतलब एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम, ये सही है। डेवलपमेंट कंसीडर द सम मतलब जोड़, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को मिलाकर डेवलपमेंट बोल दिया जाता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल, ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 172, विच हार्मोन स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जिसे बोला जाता है एब्सिसिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट फॉर जिबरलिन्स, जिबरलिन के कौन करेक्ट हो जाएगा, आइए देखते हैं। करेक्ट फॉर जिबरलिन्स, बोल्टिंग हार्मोन, बोल्टिंग हार्मोन है, ये सही है। इट आल्सो कंट्रोल जाइलन डिफरेंशिएशन एंड हेल्प द सेल डिवीजन, ये काम होता है ऑक्सीजन का काम होता है, किसका काम है,
ऑक्सीजन का काम है, ये गलत है। आगे इट हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये भी ऑक्सीजन का काम है, ये भी ऑक्सीजन का काम है। इट हेल्प सीड विचेट डिसिकेशन, ये भी का काम है, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट किसके बारे में पूछा गया था? जिबेरलिन। जिबेरलिन क्या करता है? बोल्टिंग हार्मोन है, किस में करवाता है? एक बीट में, एक कैबेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 174, N6 porphyrylamino प्यूरिन और 2,4-D क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड एंड इंडोल 3 एस्टिक एसिड। N6 porphyryl जो होता है काइनेटिन होता है, सिंथेटिक नहीं होता, जिबेरलिन नहीं, नेचुरल नहीं होता, काइनेटिन, इसी से आ गया आंसर। 2,4-D जो होता है सिंथेटिक होता है और इंडोल एस्टिक होता है नेचुरल होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 175, एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या करवाता है? इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। एथिलीन क्या करता है? ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, बी का फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। और साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन करता है डिले सेनेसेंस करता है, और सी का फर्स्ट हो जाएगा। 2,4-D का करता है हर्बिसाइड होता है, डी का थर्ड हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 176 पर आते हैं हम लोग। 176, ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, ग्रोथ कैसे है? सेलुलर लेवल पे इंक्रीज द अमाउंट, तो इसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। जब ग्रोथ सेलुलर लेवल पे होती है और इंक्रीज होता है अमाउंट, तो इसे क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 177 की तरफ बढ़ते हैं। पोलन ट्यूब ग्रोथ मेजर्ड इन टर्म्स, पोलन ट्यूब, मान लीजिए पोलन ट्यूब है कोई, तो इसमें ग्रोथ कहाँ देखने को मिलेगा? इसके लंबाई में देखने को मिलेगा, लेंथ में, तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 178, द एबिलिटी ऑफ फेज फॉलो डिफरेंट पाथवे फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी दो प्रकार का होता है, प्लास्टिसिटी दो प्रकार का होता है। प्लास्टिसिटी कौन कौन से होता है? एक तो होता है ड्यू टू इन्वायरमेंट, ड्यू टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, या फिर ड्यू, पहले लाइफ, ड्यू टू लाइफ, दूसरा होता है ड्यू टू इन्वायरमेंट, ड्यू टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। प्लास्टिसिटी में क्या है? लाइफ में क्या होता है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है? कॉटन होता है, क्या होता है? कॉटन, कॉटन के बाद कोरिएंडर, कोरिएंडर, धनिया, और कोका कोला, ला से लार्क स्पर, लार्क स्पर, ये हो गया। ड्यू टू इन्वायरमेंट में क्या होता है? बटर कप, क्या होता है? एग्जाम्पल, बटर कप होता है। ये है प्लास्टिसिटी, दो भागों में बांटी गई है, एक ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ, ड्यू टू फेज ऑफ इन्वायरमेंट। फेज ऑफ लाइफ में कोको कोला, मतलब कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर, और इसमें बटर कप, तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 179, डेवलपमेंट इन प्लांट रिफर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को मिलाकर ही डेवलपमेंट बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 180, बकनी फुल्ली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइज, मतलब यहाँ राइस होना चाहिए, राइस सीडलिंग वाज काइड बाई फंजाई। फंजाई का नाम क्या है? जिबेरेला फ्यूजी कुराई है। किसने देखा था? ई कुरुसावा ने देखा था, जो क्या है? फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 181, मैचिंग का ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन का काम क्या होता है? इंडोल, ऑक्सीजन
इंडोल डेरिवेटिव इंडोल कंपाउंड, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। साइटोकाइनिन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ टर्पिन्स, बी का ना साइटोकाइनिन होता है डेरिवेटिव ऑफ एडिनिन, बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड हो गया। जिबरलिन जो होता है डेरिवेटिव टर्पिन्स, ये 2 हो जाएगा। 1 3 2 1 3 2 1 3 2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 182, डिकैपिटेशन। डिकैपिटेशन में से होता है सूट का रिमूवल। मान लीजिए कोई प्लांट है, ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, ये सूट एपिकल मेरिस्टम, ऊपर वाला ये क्या है? सूट, शाम भैया है, नीचे राम भैया, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम। तो डिकैपिटेशन में क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टम को रिमूव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, इसे बोला जाता है डिकैपिटेशन। वाइडली यूज्ड, बोल्टिंग में नहीं, हेज मेकिंग में किया जाता है, सही है, हेज मेकिंग में, एंड टी प्लांटेशन में, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 183, बोल्टिंग में भी इंड्यूस्ड। बोल्टिंग जो होता है किस में किया जाता है? जिबरलिन्स में, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, किस में होता है? जिबरलिन्स में होता है। और एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो व्हीट एंड कैबेज होता है, जिसमें देखने को मिलता है बोल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 184, एन यूनिलैटरल इल्यूशन कोलियोप्टाइल कैनरी ग्रास ग्रो टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, दिस रिपोर्टेड बाई डार्विन। किसने रिपोर्ट किया था? चार्ल्स डार्विन। फिर उसके बाद एंड फ्रेंच डार्विन। हार्मोन का नाम क्या था? ऑक्सिन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 185, विच इज यूज्ड इज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का यूज किया जाता है 2,4-D। 2,4-D क्यों किया जाता है? मोनोकोटिलीडन पे ये इफेक्ट नहीं करता है, डाइकोटिलीडन पे किल करने मतलब इफेक्ट करता है, जिसे बोला जाता है 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 186, प्लांट हार्मोन है मॉडिफाइड फ्रॉम द वाज ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोक्लेट। ऑटोक्लेट में समझ जाइए, फिश का स्पर्म का ऑटोक्लेट किया गया था, हेरिंग स्पर्म का ऑटोक्लेट किया गया था, लिखा भी है हेरिंग फिश। तो इसमें क्या होगा? काइनेटिन होगा, यहाँ पे काइनेटिन होगा। मॉडिफाइड किससे होता है? एडिनिन से होता है। और क्या होता है? स्पर्म ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे भी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 187, ए हार्मोन विच हेल्प है डिले लीफ सेंसेस इज। लीफ सेंसेस को डिले करता है, जिसका काम क्या है? एथाइलिन जो है लीफ सेंसेस में डिले करता है। एथाइलिन 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 क्या? ए हार्मोन विच हेल्प, अच्छा हेल्प करता है डिले सेंसेस, लीफ का डिले सेंसेस में क्या काम है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 188, मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज द सोर्स ऑफ इथाइलिन इज द इथेफोन। इथेफोन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एथाइलिन का, जिसे बोला जाता है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 189, सरफेस एरिया ऑफ रूट प्रोमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर इंक्रीज्ड बाई, किससे होता है? एथाइलिन से होता है। नेक्स्ट 190, इन द मोस्ट सिचुएशन अब्बा एक्ट एज द एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को जिबरलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक माना जाता है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है कि एब्सिसिक एसिड एक्ट एज द एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 191, फाइटोहार्मोन कॉमनली कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 192, यह है बढ़िया क्वेश्चन फिगर वाला। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक ग्रोथ, मान लीजिए 2 सेल्स हैं, एक तो परमानेंट यहाँ पे हो जा रही है, एक कैसी सेल हो जा रही है? परमानेंट। एक परमानेंट है, फिर दूसरी से 2 सेल बन रही है,
फिर ये परमानेंट हो जा रही है, फिर दूसरी से 2 सेल बन रही है, फिर ये परमानेंट हो जा रही है, इससे 3 सेल बन रही है, ऐसे बढ़ोतरी हो रही है। इसे बोला जाता है अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ, अर्थमेटिक। और जो ये होती है, एक सेल है, एक सेल से 2 बन रही है, फिर 2 सेल से 4 बन रही है, 4 सेल से 8 बन रही है, इसे बोला जाता है जियोमेट्रिक सेल्स। जियोमेट्रिक सेल बोला जाता है, जियोमेट्रिक सेल बोला जाता है। ये इज अर्थमेटिक ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व इज लीनियर। इसका कैसा ग्रोथ होता है? लीनियर होता है, ऐसे, इसका ग्रोथ ऐसे लीनियर होता है, लीनियर होता है ऐसे। तो फर्स्ट ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका कैसा होता है? सिग्मॉइड शेप होता है जियोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 193। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर, सिंपल होता है, सही है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिफरेंट केमिकल्स कंपोजिशन होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो सिंपल होता है, पहली बात है, लेकिन डिफरेंट केमिकल रेगुलेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, स्मॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194। एपिकल डोमिनेंस मीन्स सप्रेस ग्रोथ ऑफ एपिकल बड एंड एक्सिलरी बड। एपिकल एक्सिलरी बड को तो सप्रेस करता है, लेकिन सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एक्सिलरी बड बाई किसके द्वारा करता है? प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड, एपिकल बड के द्वारा करता है। तो ज़्यादा जो मोस्ट सिचुएशन में आंसर होगा सप्रेशन करता है, चाहिए ग्रोथ को, लेकिन एक्सिलरी बड को करता है बाई एक्सिलरी बड। यहाँ दोनों एक्सिलरी बड लिखा है, एपिकल बड लिखा है, एक्सिलरी बड, लेकिन पहले सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एक्सिलरी बड का सप्रेशन करता है, ये नहीं कि एपिकल बड का करता है, बाई द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड, इसीलिए आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन 195 मैचिंग का क्वेश्चन है। ऑक्सिन क्या करता है? जाइलम डिफरेंशिएशन कराता है, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। साइटोकाइनिन क्या कराता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, बी का फोर्थ हो जाएगा। एथाइलिन क्या कराता है? रूट हेयर फॉर्मेशन, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड, सीड डेवलपमेंट, फोर्थ हो जाएगा। तो 3 एब्सिसिक एसिड क्या कराता है? सीड डेवलपमेंट, तो सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 196। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट एथाइलिन? इनकरेक्ट अबाउट एथाइलिन। प्रोमोट रूट हेयर फॉर्मेशन, इनकरेक्ट पूछा है, ये तो सही है। इट नेचुरल एंड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स का डेरिवेटिव नहीं होता। इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर कुकुम्बर, सही है। इनकॉज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फ्रूट सेट पाइनएप्पल, तो आंसर इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कौन हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 197। विच वन इज ए पेयर्ड इनकरेक्टली? ऑक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, सही है। जिएटिन आइसोलेटेड कॉर्न करने से कोकोनट मिल्क, ये भी सही है। जिबरलिन आइसोलेटेड फंगस जिबेरला फिजिकुरा, ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड आइसोलेटेड राइपेंड हार्मोन नहीं है, राइपेंड हार्मोन क्या है? एथाइलिन है, क्या है? एथाइलिन है, तो यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 198। ये ग्रोथ दिया है, ग्राफ दिया है अर्थमेटिक ग्रोथ का, तो कैसा होता है? लीनियर होता है। लीनियर कौन सा है? यही है, तो ये लीनियर है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। जियोमेट्रिक का पूछा होता सिग्मॉइड होता है, तो सिग्मॉइड तो ये हो जाता है, लेकिन अर्थमेटिक का पूछा है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 199। स्टेट, अच्छा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अर्थमेटिक ग्रोथ, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अर्थमेटिक ग्रोथ में कौन करेक्ट हो जाएगा? रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट होती है अर्थमेटिक में, सही है, इसीलिए लीनियर होती है। वन डॉटर सेल्स मेरीमेटिक वाइल द अनदर वन डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होती है, ये भी सही है। मैथमेटिकल एक्सप्रेस जो होता है एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी होता है, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच?
हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी में होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक कंट्रोल होता है, ये भी सही है। काइटिन एडिनिन डेरिवेटिव, ये भी सही है। रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्कम्बियम, डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्कम्बियम, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट टेस्ट मतलब माइनर 5 में। थैंक यू, धन्यवाद।